हाय सपना। हाय। तुम कुछ कहने वाली थी? हाँ वो मैं आई लव यू। आई एम सॉरी सपना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। कौन सा धोखा किशन? किशोर का तुम्हें लव लेटर देना, तुम्हारे लिए सुसाइड करना, इंस्पेक्टर का तुम्हें अरेस्ट करना, यह सब मेरा रचाया हुआ ड्रामा था। तुम्हें देखते ही प्यार हो गया। तुम्हारे बिना जीने की सोच नहीं सकता था। प्यार विश्वास है, भरोसे का दूसरा नाम है, यही आज तक सुना था। लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। तुम हाँ कहो या ना, पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। मुझे माफ कर देना। आई लव यू। रुको किशन, जब मैंने तुम्हें आई लव यू कहा तब मुझे ये सब नहीं बताते तो मुझे कभी पता नहीं चलता। तुमने सच बताया। आई लाइक यू इवन मोर नाउ। हमारे प्यार की बुनियाद सच्चाई पर टिकी हुई है। मैंने जिस तरह का लड़का चाहा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। आई लव यू किशन। भाई सेठ आ गया। आता नहीं तो ऊपर पहुंच जाता। हे सेठ, तुझे पैसा हमें देना है, उसे नहीं। बैग ला। बैग चाहिए तो मार्केट से खरीद ले। मेरे एरिया में क्यों आया? अगर जेपी भाई को पता चला तो अंजाम जानता है ना। क्या होगा बे? करू पांडे को पता चला तो तू और तेरा बॉस दोनों खलास। हे सेठ, इधर आ। वहाँ क्यों जा रहा है? इधर आ, नहीं तो ऊपर जाएगा। आ। माल हमने मंगाया और लेकर तू जाएगा? एक कह रहे हो, टपका डालो। भाई सेठ तो मौके पे चौका मार दिया। तेरी वजह से आज माल हाथ से निकल गया। मैं जेपी भाई को बताऊंगा। अबे तेरा बॉस क्या उखाड़ेगा और तू क्या मैं उखाड़ेगा? क्या उखाड़ लूंगा, बताता हूँ तुझे। मूली, बाबूराव मूली स्पीकिंग। कौन है? हाँ सर, आपके लिए फोन है। हाँ शेल्टर, इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। मेरी तरफ से 50 करोड़ की बैटिंग है। दैट्स फाइनल। ए मूली। हाँ बॉस। मैंने तुझे इंडिया से केपी और जेपी को बुलाने के लिए कहा था, वो लोग आ गए क्या? हाँ आ गए, वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। हेलो। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो जेपी? देखकर ही पता चल रहा है, खा पीकर भैंसे की तरह हो गए। जेपी, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। गैर कानूनी काम जोरों से चल रहा है। जब आपका सपोर्ट हो तो हमें छूने की हिम्मत कौन करेगा? मैंने क्या किया? मैं तुम लोगों को टपकाऊंगा ये सोचकर फट गई थी क्या? सिर्फ फटी नहीं बॉस, मेरी तो पैंट भी गीली हो गई। कल मैंने जिस घोड़े पर दांव लगाया वो रेस हार गया, क्योंकि ये उसका जॉकी था। मेरा फंटर होकर इसने दूसरे से पैसा लिया और मुझे हरा दिया। रवि, टेक हिम अवे। मुझे रेस में बाजी हारना कतई पसंद नहीं, और बिजनेस में लॉस तो बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों की वजह से मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हुआ। हमारी वजह से? हाँ तुम दोनों की वजह से। बॉस ने तुम्हें नासिक दिया और तुम्हें पुणे, पर ऐसा करके फायदा क्या हुआ है? तुम दोनों तो बस एक दूसरे के एरिया में घुसते रहते हो और ऐसे लड़ते हो जैसे रूलिंग पार्टी असेंबली में ऑपोजिशन से लड़ती है। वो ऐसा है कि करू पांडे के आदमी पहले मेरे इलाके में घुसे। तू चुप रहे। इसके आदमी पहले मेरे एरिया में घुसे बॉस। क्या रे, तू झूठ मत बोल। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तू पहले से झूठा है। बोले बाहर निकाल। बॉस ऊपर कौन रहता है? सुनो चंगू मंगू, एक शब्द और निकाला तो इस बार गोली ऊपर नहीं तुम्हारे भेजे में होगी। इंडिया में मेरे धंधे को संभालने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। मैंने तुम लोगों को चुना क्योंकि इंडिया में तुम लोगों का खौफ अच्छे अच्छों के हवा टाइट कर देता है, पर मेरे खौफ से
तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है। अब अगर तुम लोगों को मेरे धंधे को संभालना है तो मेरा कहा मानना होगा। क्या ख्याल है? मानेंगे मानेंगे बॉस, इन्हें मरना नहीं है। हमें अपनी जान प्यारी है भाई। एक करो, तेरे को एक बेटी है ना? है ना, बिल्कुल ऐश्वर्या राय पे गई है। और ज्वाला, तुम्हें शायद एक बेटा है, राइट? हाँ बॉस, ऋतिक की तरह लंबा है, शाहिद की तरह हैंडसम है, अजय की तरह चलता और हंसता है वो। बाप तुम ही हो ना? शट अप! मेरी बात ध्यान से सुनो। दोनों की शादी करा दो। हाँ, तुम दोनों जो हमेशा से विरोधी थे अब समधी बन जाओगे। वाह भाई, क्या तोड़ निकाला है। बॉस मैरिज ब्यूरो भी खोल लीजिए। हाँ। कितना सोच रहे हो तुम लोग? बोलो, समधी बनते हो या? नहीं भाई, हम समधी बन जाएंगे। वेरी गुड। तो फिर देर मत करो, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हे कश्मीरी। हाँ बॉस। शादी का बंदोबस्त करने के लिए तू भी इंडिया निकल जा। मैं हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। चलो अब दुश्मनी छोड़ो और गले लग जाओ। आजा भाई। अब क्या करें? कोई चारा भी तो नहीं है। महाराष्ट्र में काफी घोटाले हो रहे हैं, जमीन हड़पना या हथियारों की सप्लाई और बहुत से गैर कानूनी धंधे भी हो रहे हैं। मुझे तो लगता है इसमें ज्वाला पांडे और करू पांडे का हाथ है। पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो हमारे इन्फॉर्मर्स क्या कर रहे हैं? वो हमारे इन्फॉर्मर्स को इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही खरीद लेते हैं सर। मुझे पता है अब क्या करना है। हमें एक ऐसा आदमी तलाशना होगा जिसके लिए ये शहर नया हो, जो जबरदस्त इन्फॉर्मर हो और शातिर भी। मैं नहीं जाऊंगा। मेरी परवाह है कि नहीं आपको? आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं। पुलिस वालों का यही काम है। ओके, अब जरा अपनी चीनी इधर लाओ। उस तरफ नहीं, इस तरफ। प्लीज, तुमने मेरे इतने काम किए हैं, इसके लिए मना मत करो। अगर तुम जाओगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। प्लीज जाओ। मेरे सामने रोकर कोई फायदा नहीं। जब तुम जैसा एक इंस्पेक्टर मुझ जैसे लड़के के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो देश का क्या होगा? ये शहर मेरी जान है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक झंडा नहीं गाड़ूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोच लो, यही तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ, यही है आखिरी फैसला। बाय। हाँ बाय। गया मेरा प्रमोशन। हाय, ये चेहरे का मेकअप क्यों उतर गया? मेरे घर से फोन आया था। फोन आया था? लैंडलाइन से या फिर मोबाइल से? मजाक मत करो, मेरे डैड मुझे नासिक वापस बुला रहे हैं। क्या बोल रही हो? हमारे प्यार को अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तुमने ही तो कहा था हम एक रात कॉफी पीने के बाद साथ बिताएंगे। रात नहीं कहा था, शाम कहा था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुम कहती हो तो अपनी पेंडिंग डेट नासिक में पूरी करेंगे। मतलब तुम भी नासिक आ रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जाते में किसी और के पीछे पड़ूंगा? मेरा दिल कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं कि यहाँ वहाँ ब्रांच खोल दूं। इस दिल में तुम ही रहोगी। पर तुम वहाँ क्या करोगे? बेरोजगार क्या करते हैं? क्या करते हैं? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट? पर मार्केट तो गिरा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ उठा लूंगा। चलो। तुमने तो बाय कहा था, फिर वापस क्यों आए? हाय कहने। ओह, तुम्हारा ये हाय हेलो अपने पास रखो, मैं तुमसे कट्टी हूँ। कट्टे नहीं कोटे अंकल। मैंने आपकी बात पर पूरे 2 मिनट सोचा। पर्स खो जाए तो नया आ जाता है, पर खोई इज्जत कभी वापस नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी इज्जत लूटे, इसीलिए नासिक जाना मेरा फाइनल है। सच्ची किशन? मुच्ची गोटे साहब। गुरु, क्या निशाना है? पहले तो बंदूक पकड़ना नहीं आता था, अब बिना पकड़े चैन नहीं मिलता। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो अभिनव बिंद्रा भी आपसे ट्रेनिंग लेने आएगा। वो कौन है? कौन है वो? हमारे देश के सबसे बड़े निशानची है वो। ओहो, ऐसा? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरी शादी करवाने वाले हैं डैड? आखिर मैं एक अजनबी से शादी कैसे कर सकती हूँ? लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है बेटी। मुझे हाई कमांड से ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हारी शादी ज्वाला पांडे के बेटे अजय से कराऊं। मैं मना कर दूं तो यहाँ शहनाई के बदले मातम का म्यूजिक बजेगा। वो इसे मार डालेगा। इसे नहीं, मुझे मार डालेगा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का मुझे कोई हक नहीं है डैड। बेटी, तू हाँ करेगी तो शादी धूमधाम से होगी, तू ना करेगी तो जबरदस्ती होगी, पर तेरी शादी उसी से होगी। ठीक है, पर मैं एक शर्त पर शादी करूंगा। वो भी बता दे। सबसे पहले उसे मिलूंगा, टेस्ट ड्राइव लूंगा और जमा तो फिर बुकिंग करूंगा। ऐसी बात है? अभी करू पांडे को फोन करता हूँ, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब का पता लगा लेना। ठीक है, ठीक है। ड्राइवर जल्दी करो। बॉस, ऑटो जरा साइड में लेना, एम्बुलेंस को जाने दो। आगे कार है सर। क्या है सर, एम्बुलेंस को जाना है प्लीज। एम्बुलेंस को? मैं अंबानी को रास्ता ना दूं? अंदर पेशेंट है सर। प्रेसिडेंट भी हो, मुझे उससे क्या? जिंदगी कीमती है सर। हाँ है तो। जरा सोचिए सर, आपकी हड्डी टूटी होती, अंदर एम्बुलेंस में आप होते दर्द से बेहाल, तो क्या होता? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मेरी हड्डियां टूटे।
नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझसे बदला लेकर रहूंगा। थैंक यू किशन। ये ज्वाला पांडे, करू पांडे और नंदा की फाइल है जिसमें उनकी सारी डिटेल्स मौजूद है। सपना करू पांडे की बेटी है? तुम उसे जानते हो क्या? बहुत अच्छी तरह से। आई लव हर। तब तो काम और भी आसान हो गया। देखो किशन, सर मैं पूरे यकीन के साथ तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। उनके इल्लीगल धंधों के बारे में पता चलता ही मुझे फौरन इत्तला करना। डोंट वरी सर, ज्वाला पांडे के और करू पांडे के सारे गैर कानूनी धंधे में आपके सामने खोल कर रख दूंगा। वेरी गुड। इस ऑपरेशन में कोऑपरेट करने के लिए मैंने एक डायनामिक ऑफिसर को तुम्हारी हेल्प के लिए चुना है। कौन है वो सर? वो है मिस्टर ऑलराउंडर लिलीपुट, इन शॉर्ट अली। गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट यू। हाय। मैं भेस बदल बदल के आपकी मदद करूंगा। जैसी बातें करते हो वैसी एक्टिंग भी कर लेते हो ना। हे मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग? हम कलाकारी पैदा हुए हैं। एक्टिंग मेरी जान, एक्टिंग मेरी शान, एक्टिंग ही अभिमान। बच्चा पैदा होता ही माँ माँ बोलना सीखता है। मैंने सीखा सिनेमा सिनेमा एक्टिंग एक्टिंग। कोई भी कैरेक्टर दीजिए, हाड़ के रख दूंगा, बिलीव मी। 15 SMS करके बुला तो लिया, पर 15 मिनट से कुछ बोल नहीं रही हो। कैसे बताऊं, मुझे बोलते हुए डर लग रहा है। बोलो देव क्या? उसे बता दो, वो मुझे बता देगा। मजाक मत करो किशन, मेरी शादी फिक्स हो गई है। वही रूटीन बाबा आदम के जमाने से यही चलता आ रहा है। मैं हीरो बनकर आऊंगा और तुम्हें भगा कर लेकर जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, तुम मेरे डैड को नहीं जानते। ये बताओ तुम्हारी शादी फिक्स किससे हुई है? ज्वाला पांडे के बेटे के साथ। क्या जेपी के बेटे के साथ? तुम ज्वाला पांडे के बेटे से मिली हो? मैं तो क्या, डैड भी नहीं मिले हैं। डैड भी नहीं मिले? नहीं, इसीलिए तो उसे कल घर पे बुलाया है ताकि हम एक दूसरे से मिल लें। अच्छा। डैड कह रहे थे वो घर पर रहकर मेरे चाल चलन देखेगा। तुम टेंशन मत लो, मंगनी की अंगूठी और मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। कैसे?